नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। भूमाफियों की मनमानी तो आपने अक्सर देखी ही होगी। भूमाफियों का कहर भी आपने देखा होगा, लेकिन कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला उत्तर प्रदेश जनपद के अमरोहा के तहसील हसनपुर क्षेत्र का है। बता दें, भूमाफियों ने आम के हरे पेड़ को अपनी कुल्हाड़ी चलाई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वन विभाग की परमिशन की आड़ में आम के पेड़ों का अवैध रूप से काटा जा रहा है। आपको बता दें कि अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में वन विभाग की परमिशन के द्वारा भूमाफियों द्वारा आम के पेड़ों का काटन किया जा रहा है। भूमाफियों ने लगभग 200 आम के हरे भरे पेड़ों पर दिन में कुल्हाड़ी चलाई, और जबकि आम के पेड़ प्रतिबंधित है, आम के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी इस और ना तो ध्यान दे रहा है और ना ही इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। इस तरह से देखा गया है कि भूमाफियों द्वारा जमीन के लिए किस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सतपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। सतपाल सिंह जी, जिस तरह से ये चीजें सामने आई हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मैडम, ये बताना चाहेंगे कि ये जो है हसनपुर का मामला है। यहाँ पे जो है कटान मतलब अवैध तरीके से कटान कर रहे हैं और जो है प्रदूषण को बिल्कुल दूषित कर रखा है यहाँ पे। अगर प्रदूषण हमारे यहाँ का हरा भरा रहेगा, पर्यावरण हमारा हरा भरा रहेगा, तो हमारे जो है बच्चों को आगे ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं पड़ पाएगी मैडम जी, तो सतपाल जी, क्या जो भूमाफियों द्वारा ये हरकत की जा रही है, इन पर किसी अधिकारी का डंडा नहीं चला अभी तक? वन विभाग क्या कर रहा है वहाँ पर? मैडम डंडा जो है ये है कि ये सब जो है जितने भी आला अधिकारी हैं ये सब ये कह देते हैं कि जो है जो हमारे संज्ञान में नहीं है। जी मैडम। तो ये भूमाफियों द्वारा आखिर ये किया क्यों जा रहा है? क्यों इस हरकत को अंजाम दी जा रही? क्यों इतने सारे आम के पेड़ काटे जा रहे हैं? मैडम ये बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो है हमारे रेंजर साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कह दिया था कि हमारे कोई संज्ञान में मामला यहाँ का नहीं है। जो क्या अवैध तरीके से कटान अब भी जारी है। तो सतपाल जी, जिस तरह से चीजें सामने आई, अवैध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या ये भूमाफिया सिर्फ जमीन की लालच में पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं? जी 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 जी। वही हमारे साथ शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं, जो कि समाज सेवी। सबसे पहले तो शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। बहुत धन्यवाद मैडम। शैलेंद्र जी, अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहाँ पर भूमाफियों द्वारा आम के पेड़ काटे जा रहे हैं, सिर्फ जमीन की लालच में पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मैम, बड़े दुख तथा दुर्भाग्य का विषय है, और केवल अमरोहा ही क्यों, हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में कमोबेश यही स्थिति है। भूमाफियाओं की स्थिति ये हो गई है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। जी। सरकार चाहे भाजपा की हो अथवा कांग्रेस की हो, जिसकी सरकार होती है उससे संबंधित छुटभइये नेता और ठेकेदार ऐसा समझने लगते हैं कि अब तो उनका ही राज आ गया है, तथा वे भूमाफिया के रूप में अथवा अन्य अनैतिक कार्यों के रूप में अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगते हैं। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आम जैसे फलदायी वृक्ष को काटा गया है, अथवा अन्य वृक्ष जो फलदायी हैं अथवा उनकी लकड़ी हमारे लिए बहुत कीमती होती है, जो हमारी जान होते हैं, हमारे प्राण होते हैं, जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, हम उन्हीं का जमीन के चंद टुकड़ों के लालच में अनायास जाने अनजाने हत्या कर रहे हैं। यह घोर अपराध है। ऐसा कृत्य करने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। जी, शैलेंद्र जी, संवाददाता से बात हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ के आला अधिकारियों से जब इस मामले में बात की जाती है तो उनका सीधे तौर पर ये कहना होता है कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं है, यानी कि वो नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि जो आला अधिकारी है वो जानबूझकर चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, यानी जानकर भी अनजान बने हुए हैं? बिल्कुल मैडम, सही बात कही है आपने। नोइंगली दे आर डूइंग दिस थिंग, उनको पता है जी। लेकिन रिश्वत लेकर अथवा अपने नेताओं से उन लोगों को कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, और वे इस प्रकार के कृत्यों को बाकायदा खुलेआम करने के लिए अनुमति देते हैं।
आपके पास आना चाहूंगी सतपाल जी। जिस तरह से शैलेंद्र जी ने कहा कि किसी प्रकार का दबाव नहीं है और जो आला अधिकारी है उनके ऊपर भी किसी न किसी तरह का दबाव है, किसी न किसी नेता का, या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से भी आला अधिकारी इस तरह के भूमाफियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर असल में क्या ये जो भूमाफियों द्वारा आम के पेड़ को काटा जा रहा है, क्या इन भूमाफियों के ऊपर किसी तरह से बड़ा राजनीतिक हाथ है, इस वजह से आला अधिकारी भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी मैडम बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आला अधिकारियों का काफी तरीके से हाथ है। बगैर आला अधिकारी के जो है संज्ञान में कोई भी बात ना होने के कारण ये तो गलत तरीके से बताया जाता है, वरना अगर संज्ञान में अगर ये लेंगे तो एक भी जो है वृक्ष नहीं कट पाएगा मैडम। तो ये बात संज्ञान में ली नहीं जा रही है, मतलब ली ही नहीं है या लेना नहीं चाह रहे हैं? मैडम दबाव के अंदर ये आला अधिकारी कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इन भूमाफियों के ऊपर किसी प्रकार का हाथ है बड़ा, जिसके चलते आला अधिकारियों के ऊपर दबाव है? जी 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 मैडम जी। जी, तो सतपाल जी, ये कितने समय से इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जा रहा है? मैडम ये तो लगातार जो है ये मान के चलो कि इधर का प्रदूषण बिल्कुल नष्ट करता है, ये तो काफी समय से चला आ रहा है मामला। जी 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 मैडम जी। शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये चीजें सामने आई है, आला अधिकारी इन सौर बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे हैं, आखिर अगर इस तरह की चीजें होती रही तो इन चीजों पर लगाम कैसे लगेगी? क्या करना चाहिए इसके लिए प्रशासन को? ऐसी घटनाओं पर बहुत कठोरता पूर्वक वर्तमान मुख्यमंत्री जी, जो उच्च शिक्षित भी हैं, वन्य प्रेमी भी हैं जी, उनको एक्शन लेने की जरूरत है। तभी इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। जी, भूमाफियाओं की स्थिति आजकल पूरे मध्य प्रदेश में यह हो गई है मैडम, वे नेताओं को भी अपनी ग्रिप में मानते हैं जी, और जब नेता उनकी ग्रिप में है, बड़े बड़े ठेकेदार उनकी ग्रिप में है, जी, बड़े बड़े अधिकारी उनकी ग्रिप में है, तो फिर वे बिना किसी भय के बेखौफ होकर अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। परिणाम ये आ रहा है कि हम दिन प्रतिदिन अपने बहुमूल्य वृक्षों को खोते जा रहे हैं। जी, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान तो प्रतिदिन एक पौधा लगाते थे। जी, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जब पौधा लगाने में उनकी इतनी रुचि थी तो इस प्रकार की विसंगतिपूर्ण घटनाओं को, इस प्रकार के भूमाफियाओं पर अंकुश लगाने में उनकी रुचि क्यों नहीं थी? जी, बिल्कुल। और ऐसी कौन सी स्थितियां थी कि वे वृक्ष काटने जैसी अमानवीय और अक्षम्य घटनाओं को रोक नहीं पाए? यह प्रश्न और केवल माननीय शिवराज जी के लिए नहीं, जी, कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं के लिए भी, कमलनाथ जी के लिए भी, दिग्विजय सिंह जी के लिए भी ये प्रश्न पैदा होता है, क्योंकि ये तो सदियों से होता आया। जी, मुख्यमंत्री कोई बन जाए, हमारे पेड़ अनवरत काटे जा रहे हैं, हमारी बहुमूल्य वन संपदा को नष्ट किया जा रहा है जी, और अपने पूरे संपूर्ण मानव जीवन को खोखला किया जा रहा है। जी, बिल्कुल। हम दिन प्रतिदिन पर्यावरण का नुकसान झेलने के लिए मजबूर है, विवश है। ऐसी हताशा, ऐसी निराशा आज हम सबके बीच में आ गई है। इन ठेकेदारों के कारण, भूमाफियाओं के कारण सरकार भी उनके आगे बौनी नजर आती है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये बड़ा सवाल उठाता है सीधे तौर पर सरकार पर भी कि आखिर इस तरह के अंजाम देने वाले दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। एक चीज सामने आई है कि वन विभाग भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आला अधिकारी तो चलिए छोड़िए, वन विभाग की तरफ से भी किसी प्रकार से एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो क्या समझे हम कि वन विभाग और भूमाफियों की मिली भगत है? ये दोनों मिले हुए हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आप ये बताइए, यदि प्रशासन चाहे तो उसकी नजर से कोई भी बात छिप नहीं सकती। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे सम्माननीय संवाददाता महोदय ने कहा, इनके संज्ञान में नहीं है कोई बात, ऐसा हो नहीं सकता। ये झूठ बोलते हैं, ये बात को छिपाना चाहते हैं। सब कुछ इनको पता है जी, सारी गतिविधियां इनको पता है। इनको पता है कौन ठेकेदार है, कौन भूमाफिया है जी, किसका संबंध किस बड़े नेता से है, किसकी पहुंच कहाँ तक है जी। उनका तो केवल एकमात्र लक्ष्य ये है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम कैसे भी वन संपदा को नष्ट करें। और केवल वन संपदा ही क्यों, चाहे रेत माफिया हो, चाहे पत्थर माफिया हो, ये सारे लोग हमारे मध्य प्रदेश का जबरदस्त तरीके से दोहन करने में लगे हुए हैं, शोषण करने में लगे हुए हैं। जी।
कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि सीधे तौर पर शोषण किया जा रहा है पर्यावरण का और जमीन की लालच के चक्कर में पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सतपाल जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है, क्या इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की शिकायत की गई है? सतपाल जी। जी, शिकायत इसकी की गई थी, लेकिन आला अधिकारियों ने ये कह दिया है कि ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। बाघ स्वामी से हमारी बातचीत हुई तो बाघ स्वामी ने कह दिया है कि आपको क्या मतलब इसके अंदर। तो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा नहीं कभी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई गई? जी, कई चैनल वालों ने दिखाया है इसको, लेकिन जो है उसकी आवाज को जो है बुलंद करने के बजाय दबा दिया गया है मैडम। तो सतपाल जी जिस तरह से आप ये चीजें बता रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि कितना समय हो गया है इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? मैडम अब भी जो है वहाँ पे कटान जारी है। तो कितने समय से ये कटाव जारी है? लगभग 2 दिन से हमें पता चला था, हमारी टीम गई थी वहाँ पे, हमने जो थी जाके वहाँ की जो थी फुल लोकेशन देखी थी मैडम। तो आपने जाके जब वहाँ पर देखा तो लोकेशन पर क्या स्थिति थी वहाँ की, विस्तार से बताएंगे थोड़ा? मैडम वहाँ जो था ये क्या माहौल था जी मैडम। जी, तो जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही है कि आम के पेड़ को काटे जा रहा है और 1-2 आम के पेड़ नहीं, भारी तादाद में आम के पेड़ काटे जा रहे हैं और इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, वहीं हमारे साथ नरेश कुमार जी जुड़ चुके हैं जो कि हसनपुर क्षेत्र से रेंजर है। नरेश कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। जी बताएं। नरेश कुमार जी, अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र का मामला सामने आया जब भूमाफियों द्वारा भारी तादाद में आम के पेड़ों को काटा जा रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है और वन विभाग इसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं? जी मैम, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ को अगर पेड़ काटे जा रहे हैं कुछ हो रहा तो उनपे FIR भी दर्ज कराई जा रही है और जुर्माना भी किया जा रहा है। तो FIR दर्ज कराई जा रही है, जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लगाम क्यों नहीं लग रहा है सर? नहीं, अब कोशिश ये कि जैसे अभी कहीं भी कोई होती तुरंत जाके स्टाफ जाता भी, अब वो रात में कोई काट लेता है तो वो है वो जैसे पता चलता था वैसे ही उसमें हमारा स्टाफ जाता है और उसमें कार्रवाई की जाती है। अच्छा। कोई भी मामला इस तरीके का नहीं है कि जिसमें कार्रवाई ना की गई हो। तो आप कह रहे हैं कार्रवाई की गई है, उसके बाद भी भूमाफिया एकदम बेखौफ अपनी मनमानी कर रहे हैं नजर आ रहे, क्यों उनके ऊपर किसी प्रकार का डर या दबाव नहीं है? जी नहीं, अब वो जो हमारा जो एक्ट है जो हमारा वो है उसी के अनुसार हम कार्रवाई कर सकते हैं ना। सर आप कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन फिर अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो उसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अभी भी कटाई जा रही है। नहीं, अब तो अभी अगर कोई कहीं करता है तो उसमें कार्रवाई की। अब ये तो अब क्या बताया जा सकता है उसमें कि आगे के लिए भी रहेगा, हमारी निरंतर गश्त जारी है और उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी कटान ना हो। तो फिर अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो फिर ये कटाई क्यों हो रही है सर? नहीं, अब ये प्रयास करते हुए अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि क्यों कटाई हो गई एकदम, है ना। जो हम कार्रवाई जो कर सकते हैं वो कार्रवाई हम लोगों द्वारा की जा रही है। कार्रवाई की ये जानना चाहती हूँ मैं। जैसे FIR दर्ज करा देते हैं, जुर्माना वसूल लेते हैं, यही उसमें हो सकता है। उसके अलावा FIR दर्ज करा के जुर्माना वसूल लेने से आपको लगता है कि इन चीजों पर लगाम लग जाएगा? मैडम तो पता है, इसके अलावा जब एक्ट में हमारे में ये चीजें, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं फिर उसे। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए, मैं आपके पास लौटूंगी नरेश जी। सतपाल जी, जिस तरह से नरेश जी का कहना है कि इनके द्वारा तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अगर कार्रवाई की जा रही है तो उस पर लगाम मतलब लगते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, तो असल स्थिति क्या है आपसे जानना चाहूंगी। मैडम हम जो है रेंजर साहब का बहुत सम्मान करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन ये खोखले वादे हैं। जी नरेश जी। जी आपको तो ऐसा कहा जा रहा है, आप कह रहे कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब ये बताएं कहाँ कार्रवाई नहीं होगी तो मैं उसे देखूंगा। और जो FIR दर्ज हुई है और जो जुर्माने वसूले गए वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। ठीक है सतपाल जी, इनका कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, आपका कहना है कि ये खोखलेबाज है। आप इन्हें बताएंगे कि कहाँ कार्रवाई नहीं की जा रही है? मैडम कार्रवाई हुई तो उसकी कुछ कोई लिपि तो होगी इनके पास। जी बिल्कुल। जी नरेश जी, सतपाल जी का कहना है कि अगर कार्रवाई हुई होगी तो डॉक्यूमेंटेशन होगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास सब है, सब पूरा रिकॉर्ड है कि कहाँ कार्रवाई हुई, कहाँ FIR हुई, सारा रिकॉर्ड है हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड है सर हमारे पास। ठीक है।
तो फिर जब अधिकारियों से ये चीज कही जाती है कि आपको इस बारे में पता है, तो उनका क्यों कहना होता है कि हमें इस मामले में अभी संज्ञान नहीं है? कैसे जी? मेरा सवाल ये है कि जब आला अधिकारियों से बात की जाती है इस बारे में, उनसे कहा जाता है, इसकी शिकायत की जाती है, तो फिर ये जवाब क्यों मिलता है कि इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया है उनके द्वारा, या उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है? अब तो उच्च अधिकारियों को तो मैं कैसे बता सकता हूँ, आप ये बताओ। मैं तो अपने इस तरह का, मेरे इस तरह का जो मामला है उसमें तुरंत कार्रवाई की जाती है उसमें। ठीक है, और आपको बहुत उच्च बहुत अधिकारी धन्यवाद नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही सतपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने देखा कि भूमाफियों द्वारा आतंक जारी है, भूमाफियों द्वारा जमीन की लालच में सैकड़ों आम के पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और किसी भी आला अधिकारी द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। वहां के रेंजर से बात की तो रेंजर का कहना है कि उनके द्वारा कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई, जुर्माना लगाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एफआईआर और जुर्माना लगा देने भर से इस तरह की वारदातों पर रोक लग जाएगी, लगाम लग जाएगी? क्योंकि वारदातें तो अभी भी जारी है, कटाई तो अभी भी जारी है। तो अगर कार्रवाई की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, तो वो प्रयास नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब सीधे तौर पर यही समझ आ रहा है कि जो रेंजर है वो भी सिर्फ बातें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ बातें कर रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं है। और ना ही इन भूमाफियों पर कार्रवाई हो रही है और ना ही इस तरह की वारदातों पर रोक लग रही है, और सीधे तौर पर आम जनता और पर्यावरण के साथ खेल हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।